तो आप रूम पे जाके क्या कर दिए हैं बताइए। रूम पे जाके लोगों का कौन इतना रेलता है भाई, क्या भसाड़ फैला हुआ है यूट्यूब पर, मजा आ गया। गान में दम बा है तो नहीं सा तो आके मेरा वीडियो आप डिलीट करवा दीजिए मेरे चैनल। जब कुमार अभिनव तुम्हारे घर गया था तुम कहाँ बिल में छुपे थे, अब आप जाने के बाद बोल रहे मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। भाई शेर वह होता है जो सामने से बोलता है, तुम तो गीदड़ निकले। तो रूम पे जाने के बाद क्या हुआ था? वीडियो डिलीट किया उन लोग। गान में दम बता हमारे वीडियो डिलीट करके दिखावा। जब कुमार अभिनव तुम्हारे घर जाकर के तुम्हारी रिलाई किया था तो तुम कहाँ थे, बिल में छुपे थे। अब बोल रहे हो, अब बोलने का कोई फायदा नहीं है। अगर लड़ना हो तो सामने से लड़ो जैसे कुमार अभिनव कर रहा है। अब तो फील्ड में वार होगा। दिखाते हैं हम सोशल मीडिया पे वीडियो थोड़े बनाएंगे, सीधे दिखाएंगे ग्राउंड लेवल पे। एक तरफ कुमार अभिनव और एक तरफ शुभम सिंह दोनों आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है आप लोगों को मैं बताता हूं। कुछ दिन पहले कुमार अभिनव पॉडकास्ट में जाते हैं और वहां पर इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि मैं पवन सिंह का इंटरव्यू इसलिए नहीं करता कि उनका रवैया बहुत घटिया सा लगता है। पवन सिंह का रवैया भी अच्छा नहीं था, मतलब बिल्कुल ही घटिया सा था रवैया। इसी वजह से जो पवन सिंह के यूट्यूबर हैं, चाहे शुभम सिंह हो चाहे सूर्या हो, सब बौखला जाते हैं और वीडियो बना करके यूट्यूब पर गाली गलौज कुमार अभिनव को देते हैं। इस वजह से कुमार अभिनव बौखला जाते हैं और उनके घर में घुस करके उनका वीडियो डिलीट कराते हैं और रिलाई करते हैं। तो आप रूम पे जाके क्या कर दिए हैं बताइए। रूम पे जाके लोगों का मेरे खिलाफ को वीडियो बनाया था। अच्छा। वीडियो डिलीट करवाया। जो घटिया इंसान है उसको घटिया बोलोगे भैया तो बुरा तो लगेगा। ऐसे में शुभम सिंह और सूर्या सिंह बौखला गए और कुमार अभिनव पर वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाला। उसमें बहुत सारे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। तो कुमार अभिनव बौखला करके इनके घर आए और इनकी रिलाई करना शुरू कर दिया। क्या बात कर रहे हैं बाबू? ये शुभमवा इतना नल्ला आदमी है, जब कुमार अभिनव इसके घर जाते हैं चाहे इसके ऑफिस में जाते हैं वीडियो डिलीट कराने, यह भाग जाता है और यह निकलता ही नहीं है और बाद में आकर के अकड़ दिखाता है कि मैं वीडियो डिलीट नहीं कराऊंगा। फिर दोबारा वीडियो बना करके गाली गलौज कुमार अभिनव को देता है। खुद सुन लो। किसी इवेंट में पवन सिंह के इवेंट में आप दिखिएगा मत मेरा नजर के सामने, उठवा के बाहर फेंकवा देंगे। जब कुमार अभिनव तुम्हारे घर जाते हैं वीडियो डिलीट कराने, तुम भी वहीं पे थे, फिर क्यों नहीं बोला बे, फट गई थी क्या? और उनके जाने के बाद तुम्हारी आवाज निकल रही तो तुमसे बड़ा नल्ला कोई नहीं है। ठीक है। उसके बाद ये शुभम सिंह ये वाला वीडियो बना करके कुमार अभिनव को गाली देता है, ऐसी ऐसी गाली देता है कि जाहिलों वाली हरकत करता है। तो उसके बाद रिप्लाई कुमार अभिनव का क्या आता है, इसकी भी माँ बहन हुआ कर रहा है। खुद सुन लो। अब फिर जाएंगे फिर फाड़ेंगे, तो वीडियो में बनाते रह जाएंगे। इस बार कुमार अभिनव ने पवन सिंह के जितने यूट्यूबर हैं सबकी रिलाई घर में घुस करके कर दिया और इनकी औकात दिखा दिया। यह कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं बाबू? कुमार अभिनव का कहना है कि यह लोग कहते हैं कि तुम खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते हो, पवन सिंह का सपोर्ट नहीं करते हो। कहना है कि आप खेसारी लाल यादव का सपोर्ट करते हैं, पवन सिंह का हमेशा विरोध करते हैं। चाहे शुभमवा हो चाहे सूर्या हो, हर कंट्रोवर्सी में खेसारी लाल यादव को बीच में लाते हैं। अभी जब शिवानी सिंह का मैटर था तो खूब उछल उछल कर शुभम उनका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब जब तुम्हारे बाप को कोई बोल रहा है घटिया है तो तुमको मिर्ची लग गई। इसे साफ पता चलता है जब अपने सुपरस्टार को कोई बुरा कहता तो कितना दुख होता है। आज दुख तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। जब कुमार अभिनव ने बोला पवन सिंह का रवैया बहुत घटिया है तो तुमको मिर्ची लग गई, मतलब बिल्कुल ही घटिया सा था रवैया। कुमार अभिनव के पास कोई पवन सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग है, वह धमकी दे रहे हैं कि मैं वायरल कर दूंगा। बैठ के पॉडकास्ट करता रहा कि पवन सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग रखे हैं। और उसके बाद ये शुभम सिंह नल्ला कह रहा है कि ज्योति सिंह का 14 मिनट का जो वीडियो है कॉल रिकॉर्डिंग था वो वायरल हुआ था, फिर भी घंटा फर्क नहीं पड़ा था। पवन सिंह के तो 14 मिनट के कॉल रिकॉर्डिंग वायरल भइल, पूरा दुनिया सुनलस, तुमका घंटा फर्क ना पड़ेला। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं यह लोग पवन सिंह को कितना भड़काते हैं। इन लोगों की वजह से पवन सिंह की जो छवि है खराब हो रही है। बात तो सही है। अपनी हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का। भाई ज्योति सिंह ने उस कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसे ऐसे खुलासे किए थे आपके होश उड़ जाएंगे। ज्योति सिंह का कहना था कि पवन सिंह जनवरी में फिर से शादी करने जा रहे हैं। जब मैं पवन सिंह से बात करने की कोशिश करती हूं तो पवन सिंह मेरा फोन नहीं उठाते हैं और उनका कोई भी मेंबर बात कर नहीं करवाता है। तो इसे साफ पता चलता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है और अपने पति से बात करने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ता है। तो इसे कहते हैं घटिया रवैया। इसीलिए कुमार अभिनव जो कह रहे हैं बिल्कुल
सही कह रहे हैं। जब यूज करना था ज्योति सिंह को, पवन सिंह काराकाट में चुनाव लड़ रहे थे, तो ज्योति सिंह भैया दिन रात मेहनत करके वहां पे जाती हैं और सपोर्ट करती हैं। जब बाद में चुनाव हार जाते हैं तो तू कहां मैं कहां, और ज्योति सिंह आज भी अलग रह रही हैं, तो इसे कहते हैं घटिया रवैया। तो लोग घटिया ही बोलेंगे। जब आपकी हरकतें घटिया रहेंगी तो लोग बोलेंगे ही नहीं। तो इन चमचों को बहुत मिर्ची लग रही है। वो मर्द नहीं है, हिजरा है। जो औरत को नहीं रख पाया वो हिजरा है। जो पवन सिंह के यूट्यूबर हैं, चाहे सूर्या है, चाहे शुभम है, चाहे प्रियांशु हैं, उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ज्योति सिंह की जगह पे तुम्हारी बहन होती तो तुम लोग क्या करते, कितना सपोर्ट करते? जब शिवानी सिंह ने नचनिया सॉन्ग गाया था तो यह शुभमवा बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। आज पता चल गया जब पवन सिंह पर कोई आरोप लगा रहा था, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, तुम गाली गलौज पर उतर आए हो। तो जब अपने सुपरस्टार पर कोई कुछ कहता तो दुख होता है, तुम्हें समझना चाहिए। तुम लोग खेसारी लाल यादव का कभी सपोर्ट नहीं करते हो, तो तुम्हारी सपोर्ट कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ठीक है ना? तुम जैसे नल्लों की रिलाई जरूरी है, तभी तुम्हारे अकल ठिकाने आएंगे। और तुम लोगों की वजह से ही पवन सिंह का जो करियर है बर्बाद हो रहा है। लिख करके ले लेना। क्या बात कर रहे हैं रे बाप? अब गाली देने से कोई फायदा नहीं। जब कुमार अभिनव तुम्हारे घर जाकर के तुम्हारी रिलाई करके आए तब तुम चुप रहे, बोले नहीं। अब बोलने से क्या फायदा? चाहे यूट्यूब पर गाली दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुमार अभिनव ने कहा कि मैं यूट्यूब पर गाली गलौज नहीं दूंगा, क्योंकि मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, मैं घर में घुस कर रिलाई करूंगा। तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, इस शुभमवा का रिलाई जरूरी है कि नहीं जरूरी? क्योंकि यह खेसारी लाल यादव के पीछे दिन रात पड़ा रहता है, तो ऐसे बंदे का रिलाई जरूरी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू, लव यू, लव यू।